जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपको भी लगता है कि आपके घर वाले आपकी कदर नहीं करते, आपकी कोई भी अहमियत नहीं है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम मीना है। मैंने अपनी शादी के बाद अपने पति और बच्चों के लिए खुद को पूरी तरह मिटा दिया था। मैं सुबह से लेकर रात तक कोल्हू के बैल की तरह काम करती थी, लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी मुझे घर में कोई इज्जत नहीं मिली। मेरे पति मुझसे बात बात पर चिढ़ते थे और बच्चे जब बड़े हो गए, वो भी मुझे अनपढ़ और पुराने ख्यालों वाली समझकर मुझसे दूर हो गए। संगत जी, सबने मेरे साथ बैठना ही बंद कर दिया था। सब अपने अपने कमरों में चले जाते थे। घर के किसी अहम फैसले में भी मुझसे कुछ नहीं पूछते थे। संगत जी, अपनी ही छत के नीचे मैं घुट घुट कर रहती थी। मैं सारा दिन घर का काम करती और रात को तकिए में मुंह छुपा कर रोती। मुझे लगने लगा था कि मैं एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है। एक दिन जब मेरे पति और बच्चों ने किसी बात पर मेरा बहुत बड़ा अपमान किया, तो मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मैं फूट फूट कर रोते हुए अपने कमरे में रखे गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। मैंने हाथ जोड़े और गुरुजी से कहा, मैं कहाँ जाऊँ? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे अपनों ने ही मुझे पराया कर दिया है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मुझे अपने पास बुला लो। संगत जी, जब इंसान को दुनिया ठुकरा देती है, तब महाशिव अपनी बाहें खोल देते हैं। गुरुजी हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। संगत जी, थोड़े समय के बाद मैं व्हाट्सएप पर कुछ चेक कर रही थी, तभी स्टेटस में एक गुरुजी का पोस्ट देखा। उसमें लिखा था, मेरी बात सुन, जहाँ दुनिया तुझे ठुकराती है, वहीं मैं अपनी बाहें फैला कर तेरा इंतज़ार करता हूँ। तू कभी अकेली नहीं है। दुनिया से उम्मीद छोड़ और मुझसे सबक ले। मैं हर पल तेरे साथ बैठा हूँ। तू मुझसे बात किया कर। इंसानों के प्यार के लिए भीख मांगना बंद कर दे। तेरी टेंशन तो मेरी है। संगत जी, यह पोस्ट पढ़ते ही मेरे मन का वो सारा अकेलापन, वो सारी पीड़ा और वो डिप्रेशन एक ही पल में धुल गया। मुझे एहसास हो गया कि मुझे दुनिया के प्यार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद गुरुजी मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मैंने अपने आंसू पोंछे, अपनी आंखें बंद की और बस गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और मैं सो गई। संगत जी, जब इंसान दुनिया से मोह तोड़कर गुरुजी के चरणों में अपना घर बना लेता है, तब गुरुजी असली में हमारा हाथ थामते हैं, हमारे साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं। उस दिन के बाद से मैंने अपने परिवार से उम्मीदें रखना बंद कर दिया। मैं अपना फ़र्ज़ निभाती, लेकिन अब मैं किसी के भी तानों पर रोती नहीं थी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा नूर और शांति आ गई थी। मैं दिन रात गुरुजी से बातें करती, शुक्राना करती, और फिर गुरुजी का असली चमत्कार हुआ जब मैंने अपने परिवार के पीछे भागना छोड़ दिया और खुद में खुश रहने लगी। तब मेरे पति और बच्चों को मेरी कमी खलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस माँ को, जिस पत्नी को वो दुत्कार रहे थे, उसके बिना इस घर की कोई रौनक नहीं है। जो लोग कल तक मुझसे दूर भागते थे, आज वो खुद आकर मेरे पास बैठने लगे हैं, मुझसे बातें करने लगे हैं, और अब हमारा परिवार हंसता खेलता है, अच्छे से बात करता है। मेरे से हर चीज़ में राय ली जाती है, मुझे भी हर चीज़ का भागीदार बनाया जाता है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आज आप भी अपने घर में खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। गुरुजी आपका असली परिवार है। जब आप गुरुजी में लीन हो जाएंगे, हर पल उनका सिमरन करने लग जाएंगे,
और अपने घर वालों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे, तब सब आपको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। यही दुनिया का नियम है। जब हम सबके लिए फ्री होते हैं तब हमें कोई समय नहीं देता। जब हम सबको इम्पोर्टेंस देते हैं तब हमें कोई कुछ नहीं समझता। लेकिन जब हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देते तो सब हमें पूछने आ जाते हैं, सब हमसे अच्छे से बात करते हैं। जब हम किसी को समय नहीं देते तो सब हमारे लिए समय निकाल कर आ जाते हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब हम अपने ही परिवार के बीच रहकर खुद को पराया और अकेला महसूस करते हैं, जब हमें अपनों से ही इज्जत नहीं मिलती, अपनी छत के नीचे ही हम घुटन से रहने लगते हैं, तो गुरुजी हमारा कैसे हाथ थामते हैं, कैसे सिखाते हैं कि हमें बस गुरुजी का सिमरन करना है, उनके सत्संग सुनने हैं, सारा ध्यान उन पर लगाना है ताकि हमें कभी कुछ बुरा ना लगे। और आंटी जी ने बहुत अच्छी बात समझाई है। जब हम लोगों के लिए समय निकालते हैं, लोगों से समय की उम्मीद करते हैं, तब हमें कोई समय नहीं देता, हमें फालतू समझता है। लेकिन जब हम खुद बिजी हो जाते हैं तब हर कोई हमसे समय की उम्मीद करता है। यही दुनिया का नियम है। इसलिए कभी किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। आप भी अपनी ज़िंदगी में मस्त रहिए, तभी आपकी भी इम्पोर्टेंस होगी। अगर हम किसी को ज़्यादा अहमियत देंगे तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तभी तो कहते हैं किसी को भी ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, ताकि हमेशा आपकी वैल्यू होती रहे, आपकी अहमियत का एहसास होता रहे। संगत जी, हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं अक्सर वही चीज़ें हमसे दूर होती हैं। हम जब सिर्फ पूरा दिन गुरु जी का सिमरन करेंगे, शुक्राना करेंगे, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनेंगे, तब हमें किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ब खुद हमारे पीछे खुद आएगी। चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई रिश्ता हो या अपना परिवार हो। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। गुरुजी के साथ आपका ऐसे ही कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा जब आप पूरा दिन गुरुजी का सिमरन करेंगे, उनके प्यारे प्यारे सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।